जय जौहर। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। कोरोना के दूसरा लहर खतरनाक साबित हुआ थे। संक्रमण ला देखत हुए जिला प्रशासन है नाइट कर्फ्यू जैसे कई सख्ती करत थे, फिर ओखर पालन नहीं हुआ थे। तब ये सब्बों पे आज कतका असरदार हुई, आज एक ऊपर हम करबो चर्चा। ओखर पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट ला। छत्तीसगढ़ में कोरोना सल्लग बढ़त है। 10 मार्च के बाद कोरोना के आंकड़ा बेकाबू हो गए हैं। हर दिन 3000 ले ज्यादा नवा मरीज आते। फिर ये स्थिति में काबू पाए बर सरकार और जिला प्रशासन के डहा ले जिन कोशिश करे जाते वो कोशिश घलो खुद सवाल के घेरा में है। काबर की आदेश न तो व्यवहारिक दिखा। जयपुर कलेक्टर डहा ले जारी आदेश ला ही देख लो। पूरा जिला में धारा 144 घोषित करके 5 लोगन ला एक जगह इकट्ठा होए में प्रतिबंध लगा देगी। फिर बाजार ले लेके दुकान में भीड़ उमड़ा थे। आदेश दिए गए हैं कि बाहरी राज्य ले बस, ट्रेन और एरोप्लेन ले अवैया लोगन के 7 दिन तक अनिवार्य क्वारंटीन में जाना होगी। फिर ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जिन आइसोलेशन में भेजेगी से। हाल ही में रात्रिकालीन सख्ती के आदेश जारी करत हुए रात 9 बजे के बाद जमो दुकान ला बंद करे के आदेश जारी करेगी। फिर होटल रेस्टोरेंट में 10 बजे तक खाना और 11:30 बजे तक होम डिलीवरी के स्कोप दे देगे है। एकरे ले मिलत जुलत आदेश कई और जिला में निकाले गए हैं। ये अलग बात है कि जौन व्यवस्था पर अतका सवाल खड़ा हुआ थे ओला घलो सरकार प्रभावी कदम माना थे। प्रतिबंध लगते हैं। आप ये माने कि रात के समय जो लोग बाहर जाते होंगे, विचरण करते होंगे, रेस्टोरेंट इत्यादि या कहीं पर नाइट लाइफ का हिस्सा है, पार्टी हो रहा है, दूसरे घरों में सामाजिक कार्यक्रमों में हम हैं, तो जितना कम समय हम दूसरों के संपर्क में रहेंगे उतना संक्रमण तो कम फैलेगा। भले ये 8 घंटे या 10 घंटे का कर्फ्यू है, पर 10 घंटे अगर संक्रमण को कम फैलने की व्यवस्था है, नाइट कर्फ्यू काम करेगा। एति विपक्ष सरकार ऊपर निशाना साधे है और नाइट कर्फ्यू ला मात दिखावा बताइस। नाइट कर्फ्यू 9 बजे तक, रेस्टोरेंट खुलेंगे 10 बजे तक, होम डिलीवरी होगा 11:30 बजे तक, तो लोग सड़कों पे दिखेंगे 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक कोई रोक टोक जनता के ऊपर में नहीं लग सकती। मुझे लगता है कि ये खाली दिखावे के लिए नाइट कर्फ्यू लगा है। कोई इसकी गंभीरता ना सरकार में है ना जनता में है, और इसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। फिर ये घलो सच है कि प्रदेश में कोरोना के मौजूदा स्थिति पर आम लोगन के लापरवाही घलो कम जिम्मेदार नहीं है। फिर सरकार और प्रशासन के डहा ले जतका सख्ती और तत्परता की उम्मीद करे जात रही से वो घलो कहूँ न कहूँ कम दिखत है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होते कि कोरोना के भयावह स्थिति काबू में कैसे आई। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखियो धीरे धीरे कोरोना संक्रमण है पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। औसतन देखूँ तो आप मन तो 3000 के ऊपर आंकड़ा निकला थे। और मार्च महीना में तो स्थिति ये है कि 240 जन के करीब मौत हुई से, तेमें से 59 जन ला बिना कोई बीमारी के खत्म हुए, यानी कि शुद्ध रूप से वो कोरोना से खत्म हुए। एक दूसरा चीज ये है कि लॉकडाउन चलो मान लें विकल्प नहीं है, तो जिन अभी नाइट कर्फ्यू लगाया या धारा 144 लगे, का वो पर्याप्त थे? का वो में शक्ति दिखते? आप दोनों पक्ष विपक्ष दोनों सुनत रहे हो आप कि मंत्री TS सिंधिया जी साहब कहा रही से कि जब का आदमी मन संपर्क कम करे संक्रमण पहले खतरा कमती हुई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन रात में कतका जन संपर्क करते। एक वैसने ब्रिजमोहन जी सुनाते वो कहा रही से कि भाई 9 बजे तक आप बाजार घूम सकते हो, 9 बजे 10 बजे तक आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, और बाद 11:30 तक आप पार्सल ले जा सकते हो। तो कुल मिला के आदमी घुमाते, इनमें कोई ठीक से ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलते थे। आज एक पर हम चर्चा करबो। 2 खास मेहमान हमारे जुड़ा थे पंचायती में। भाजपा की तरफ से रजनीश सिंह जी जुड़ा थे। जय जौहर रजनीश जी आपके। जी जय जौहर। और कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी। शुक्ला जी आप जय जौहर। जय जौहर अंशुमान भैया। सुशील जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूं। आप सुनते रहो, ये हमारी रिपोर्ट ला देखत भी रहे हो। ब्रिजमोहन जी कहना है कि आप मन ये नाइट कर्फ्यू लगाए हुए सब दिखावा पर लगाए हो, इनमें से कोई शक्ति वक्ति होवा तो नहीं है, एक कोई औचित्य नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है। कहा थे आप लगते है जिन शक्ति है पर्याप्त थे कोरोना रोके पर? ऐसे अंशुमान जी कि जितना शक्ति लगाया जाना चाहिए सरकार उतना शक्ति बरतत है। ये बात सही है कि अभी हमन बिल्कुल भी सरकार पक्ष में नहीं है, और हमारे जो सोशल ऑडिटर मन भी घलो पक्ष में नहीं है कि अभी कोनो भी ढंग से पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाना है। लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए गए हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू
कल से प्रभावशील हुए हैं उनमें सरकार के तरफ से कड़ाई करे जाते 3-4 जिला में पहले लगाई गई रही और रायपुर और दुर्ग जैसे जिला में कल से नाइट का रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील हुए है। एक लगाए के मूल उद्देश्य है का होते हैं अंशुमान जी, आप लोग मन देखे हो कि रात में का होते हैं नाइट क्लब में एक और रेस्टोरेंट में ढाबा में युवा मन के बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में भीड़ होती, तो नाइट कर्फ्यू लगाए के ही उद्देश्य कम से कम वो भीड़ है थोड़ा संग्रही वहाँ जो भीड़ होगा तो वो भीड़ में अंकुश लगाई जाए। एक अलावा ये भी कोशिश करेगी कि रातकालीन जो लोगन मन फालतू घूमते उखर में भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यही पाए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के कंसेप्ट सामने आए हैं, यही पाए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए गए हैं। तो जहाँ तक पूरा प्रयास है सरकार है कोशिश सरकार अपन ढंग से कड़ाई कर सकते सरकार है जो हम मास्क नहीं पहने थे ओला बिल्कुल ओला ओकर ऊपर दंड लगाए जावत है। धारा 144 लगाए गए, धारा 144 के तहत बहुत जगह गिरफ्तारी घलो के गए है, लेकिन ओकर बाद भी जनता में थोड़ा सा भी एक चीज़ मानना पड़ी कि जनता में वो जो भय कोरोना से फैलना चाहिए जो जागरूकता फैलना चाहिए ओकर अभाव दिखत है। यही पाए के थोड़ा सा तकलीफ होत है। मेन है जन जागरण के भी पूरे प्रयास कराए जाते हैं। इनमें क्या सरकार है कड़ाई कर सकते हैं, सरकार है दंडिक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमन ला आप ला सब ला जनता ला ये चीज़ समझना होगी कि कोरोना से बचाव के एक ही सबसे बड़ा माध्यम है कि हम ला ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है, बिना आवश्यकता के बाहर नहीं निकालना है और सरकार कतनों कड़ाई करे जब तक जनता है जागरूक नहीं हो ये समस्या के समाधान नहीं हो सके। अंशुमान जी जी रजनी जी आप सुने सुशील जी जनता जब सरकार कतको कड़ाई कर ले जब तक जनता जागरूक नहीं हो तब तक ये हल नहीं हो सके, आप सहमत हो? कहा है अंशुमान जी, मैं अभी तो सुशील आनंद जी ले सुनत रहे हूँ, लेकिन यदि मार्च 2020 से लेकर के फिर मार्च 2021 में हम वही स्थिति में लगभग जाग खड़ा हो गए, बल्कि आओ देखे जाए ज्यादा ओखर ले ज्यादा है रजनीश जी, ज्यादा पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, ज्यादा हो गए, डेथ रेट बढ़ गए हैं और संक्रमण के भी बहुत ज्यादा होते। और जिसना सुशील आनंद जी कहते रहे मोला लगते वो सरकार हाथ खड़ा कर दे। अब जनता समझे सोचे यदि वो अपन रक्षा कर सकते ठीक और नहीं रख सकते तो ठीक। बार मार्च 2020 के बाद हम देखी जब प्रदेश में मार्च अप्रैल और लगभग मई 10 तक के स्थिति ठीक रही से तब तक यह सरकार बहुत श्रेय ली, लेकिन ओकर बाद सरकार का बार अभी मैं पुराना बात को छोड़ के नए बात कर रहा हूँ। क्रिकेट मैच जब होत रही से तो बार जो एक्सपर्ट हैं और कई जन कतिले कहे गए कि अभी ये उचित नहीं है कि हम अतका भीड़ भाड़ वाला, तो एक टीवी डिबेट में रहे प्रवक्ता बार कहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, 50,000 का क्षमता वाला है 25,000 है। और जब हमका मालूम है कि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ये 3 हॉट स्पॉट जिला बन गए हैं, तो काबर हम उनका कंटेनमेंट जोन करके पूरा लॉकडाउन नहीं करी। आज विश्व में हम लॉकडाउन नहीं करी, स्थिति खराब होने के बाद अभी नाइट कर्फ्यू बात आती से नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगाई, सब ठीक हो जाए। अब स्थिति बिगड़े लगी तो नाइट कर्फ्यू और फिर बाद स्थिति जब भयावह हो जाए तो कहीं लॉकडाउन लगा दो। तो ये सरकार का पहली काबर नहीं सोच लेना चाहिए। जो देश विदेश में हम देखा था लॉकडाउन फिर लगा दी, स्थिति खराब हुई तो ये 3 जिला में यदि रोक दिए जाए रहती तो बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं होना रही से जब प्रारंभिक स्थिति में रही तो। लेकिन ये सरकार समझ नहीं आते कि क्या करना चाहते और छत्तीसगढ़ के जनता लोग कह देते कि जनता जागरूक नहीं है। ठीक है, मैं माना था कई मामला में जनता जागरूक नहीं है, लेकिन का यदि जनता जागरूक नहीं रही तो हम इसने छोड़ दो छत्तीसगढ़ का आने वाला समय के कल्पना करके अभी सिहर जाते मन कि छत्तीसगढ़ में आने वाला दिन में का हो जो स्थिति चलत। तो हम नाइट कर्फ्यू लगा था नहु आधा अधूरा, तो मुला नहीं लगा कि एकर से कोई लाभ होने वाला है। 3 जिला का बहुत ही अभी सावधानी पूर्वक हैंडल करे का आवश्यकता है सरकार का और कड़ाई करे की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। और यदि हम जनता के ऊपर छोड़ दब ना तो भगवान ही भरोसा मालिक है। अभी सरकार तो भगवान भरोसा छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का छोड़ी दे। ठीक सुशील जी, नाइट कर्फ्यू मान लो चलो अच्छा कदम है, हम मान सकथन कई जगह जिला में धारा 144 भी लगे, लेकिन का होचे कि जिन दिन में जिन आदमी मन जतका घूमते या आते या काम का जाते ओमे भी कड़ाई करे की जरूरत है। का देखो पिछले साल के मुकाबले ये मार्च महीना में अतका ज़्यादा स्थिति वो हो गए, मतलब पॉजिटिव रेट जेन है जतका टेस्ट करा थे ओकर पॉजिटिव रेट ये 17% है, 17.10% है। और यहाँ तक कि दुर्ग कुछ जिले में तो ये कि 40% है, यानी कि 100 जन टेस्ट करावा थे तो 50 जन पॉजिटिव निकला थे। तो आप लोग नहीं लगा कि धारा 144 ला और कड़ाई से पालन किया जाए, दिन में भी ऐसे कुछ उपाय किए जाए
जैसे एक एग्जाम्पल है नासिक के, नासिक में वहाँ ये कर दे गए है कि बाजार में आप घुमा तो 5 रुपये आपका टिकट लगी एंट्री फीस, और 1 घंटा कहीं ऊपर रुके हो तब 500 रुपये जुर्माना। इसने कुछ कर दे, यहाँ के जब बाजार हवे स्थिति देख लो। देखो, बिल्कुल आप मन के बात से मैं सहमत हूँ कि अभी कोरोना के केस हमारे यहाँ थोड़ा संक्रमण की स्थिति बहुत चिंताजनक हालत में है, लेकिन वो नासिक के पर्टिकुलर एक बाज़ार में वो हालत हो हुई। अब रईपुर के या दुर्ग के या अंबिकापुर के कौन बाज़ार में टिकट लगावे, कितना देर समय निर्धारित करबे, या तो हमला पूर्ण लॉकडाउन करना होगी, या तो फिर हमला थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाए पर पड़ी, और जोन मास्क के जैसे हम कड़ाई करा था वो कड़ाई लागू बढ़ाए पड़ी, वो कड़ाई के। और मैं बता दूँ अंशुमान जी, इसे भी रजनीश जी कहते कि छत्तीसगढ़ ला भगवान ला भरोसे छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ सरकार है तो अपन स्तर पर पूरा 144 लागू करे है, मास्क पर 500 रुपया का जुर्माना लागू करे है, जगह जगह में हमारे चेकिंग चलत है, मितानी बहनी मन चेकिंग करत है, नगर निगम के कर्मचारी मन चेकिंग करत है, पुलिस वाला मन चेकिंग करत है। मैं पूछा था यदि ठीक है छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़त है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस के सरकार है, तो पूरा देश में कोरोना जो गंभीर हालत में बढ़त जाते उखर पर का नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उसका सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी वाला मैंने स्वीकार करी कि आज देश में जो कोरोना का दूसरा लहर आए है, एपिडेमिक एक्ट के तहत आज तक केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी करे, केंद्र सरकार अपन हाथ ला कैसे हाथ ला झला के बैठे कोरोना से, काबर केंद्र सरकार सामने नहीं आते। पहली बात, दूसरी बात, बार बार भाजपा वाले मन क्रिकेट करते, यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवा के क्रिकेट के मैच करवाए गए। जब आसाम में रैली करे थे प्रधानमंत्री है, जब पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी रैली करे थे, जब पश्चिम बंगाल में अमित शाह रैली करे थे, तो वहाँ कोरोना नहीं फैले थे। देश में दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपन दोहरा क्षेत्र बदलना पड़ी। कोरोना के मामले में सिर्फ ये चीज़ देखना चाहिए, ये बीमारी है, राजनीति करे के बजाय मैं पूछा तो बार बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाला मन आरोप लगाए के अलावा अपना अपन आप लोग बोलते मैं देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी हो, ये मन कहते हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हम। मैं पूछा तो कितना जन जागरण अभियान चलाए ये मन जनता में, ये जाके भाई कोरोना में सब मास्क के पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है, सिवाय भय फैला के, सिवाय असत्य बयानबाजी करे के अलावा भारतीय जनता पार्टी वाला मन क्या करे। रजनीश जी, आज बात कहे सुशील आनंद जी कहा, नरेंद्र मोदी जी आज कहा जी हाँ चुनाव हो तो वहाँ तो कोरोना होबे नहीं करे, कोनो पार्टी लाई तो तय है टीकाकरण होना चाहिए। हमारे सरकार 5 दिन टीका लेट करिस। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में, अब आप लोग बता दो सुमान जी, छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में हम अपन पूरे आबादी के 6.5% टीकाकरण करवा चुके हैं, जो कि देश में तीसरे नंबर पर टीकाकरण। आज के आंकड़ा ये है सुशील जी, मोर में टीका के आंकड़ा हवे 17% टीका हो है पूरे राज्य में, 17% मात्र, और रायपुर में 12%। एक आंकड़ा है। और मैं आपसे टीका पे बात करूं, मैं रजनीश जी जिन कहा थे राज्य में 17%, आप यदि देश में जाओगे तो जी बिल्कुल ज्यादा है, छत्तीसगढ़ के आंकड़ा ज्यादा है। अंशुमान जी यदि पूरे देश के आंकड़ों में जाओगे तो टीकाकरण के मामला में हम तीसरे स्थान पे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीका में अभी भी हम 1 लाख 1.5 लाख मनखे रोज टीकाकरण जी अंशुमान जी का है वो बहुत सारे आरोप लगा चिंतित करे पर कुछ नहीं। अरे इनका देश के बारे में बात करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि देश के बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता इन टीकाकरण करवा ले हैं। 23 करोड़ जनता तुलना करते यूपी के, 23 करोड़ जनता यूपी के है, वहाँ डेथ रेट का है, वहाँ पॉजिटिव केस का होकर संग थोड़ा तुलना करें तो इनका औकात मालूम हो जाए कि इन कहाँ खड़े, तो वो नहीं करें। हम टीका 2.5 करोड़ टेस्टिंग नहीं करा था यूपी में टेस्टिंग नहीं करा था यूपी में, तो कोनो मास्क नहीं लगा था जी। तुम्हारा मोदी तो खाली जय 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 करा थे बस। यूपी में टेस्टिंग बंद करवा दे आप मन। यूपी में टेस्टिंग नहीं करा तो कहाँ आई? आज छत्तीसगढ़ में 46,000 टेस्टिंग हुआ है। यूपी में आप मन टीकाकरण नहीं करा था। टीकाकरण आपका इंटरप्ट कर सका था, मुझको भटकाए कोशिश नहीं कर सका। आप चाहे कद को कोशिश कर लो, मैं आपका ध्यान से सुने हो। आप बड़े बड़े आरोप लगा दिया कि बंगाल मुख्यमंत्री प्रभारी बन के गए। जब उत्तर ऐसे तो तू कहे की स्थिति में तब रहता जब नहीं जा रहा था पूरा। नहीं तो दोनों पार्टी के हैं सुशील जी, रजनीश जी, दोनों पार्टी सब जगह प्रचार कर रहे थे। हम तो जनता ये मान चुके हैं जहाँ चुनाव होते वहाँ कोरोना नहीं हुए। बंगाल के रैली में कोरोना नहीं फैले, बंगाल के रैली में कोरोना ऐसे सुशील जी, ऐसे रजनीश जी, सब पार्टी नहीं फैलना है वहां। नहीं, मैं अंशुमान जी यदि हम बंगाल के रैली और असम के रैली के बात करब तो हम बात कर सकते नहीं। अभी हमें छत्तीसगढ़ की बात करना है, अभी हमें छत्तीसगढ़ की बात करना है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बात कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में कहा सुशील आनंद जी बताएं
कि असम आए के नहीं, वो कारण कहा उन्होंने कहा, थी यदि असम को उदाहरण यूपी में दीजिए, कम तो केस ऐसा निकला मतलब थे, कांग्रेस के तो ज्यादा यूपी नेता के भी हैं। आंकड़ा बता दो, मैं मुख्यमंत्री वोट यूपी में डाले टेस्टिंग ही करा नहीं, थे, नहीं, योगी अरे आप है। एक जगह रहो ना, विषय में रहो। सुशील आनंद जी, कहा है आप जवाब नहीं दे सको, मुझको मालूम है, कोई विषय में जवाब नहीं दे सको। विषय में हो विधायक जी, आपके मन भटका दो। जनता ने पूछा था आज तक केंद्र सरकार कोरोना के सेकंड फेज आए के बाद अपना गंभीर सुशील जी के बाद कतना सुशील जी जारी करी, सुशील जी काय सलाह दी नरेंद्र सुशील जी मोदी रजनीश जी सरकार कुछ पूछा था आपसे। मैं एक मिनट सुन लेते हैं अंशुमान जी। जी, बोले। अंशुमान जी, मैं जानना चाहता हूँ, जी। यदि आसाम और बंगाल को उदाहरण देते तो ये कहना चाहते का कि ओकर कारण से यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरोना जो अभी फैला थे तो है, ओकर पीछे कारण नहीं है, ओका मालूम है। शुक्ला छत्तीसगढ़ में कोरोना जो अभी फैला थे तो है, ओकर पीछे कारण नहीं है, ओका मालूम है। शुक्ला जी का मालूम है। छत्तीसगढ़ यदि आज तीसरा स्थान पर पहुंच के देश में 2.5 करोड़ जनसंख्या होते हुए तो सरकार का एकर से भाग नहीं सके। और यदि सुशील आनंद जी सोचा थे कि भारतीय जनता पार्टी वाला सिर्फ आरोप लगा थे, कह जगह गई सुशील आनंद जी, जब का जगह वैक्सीनेशन होते, जब का जगह बड़े कार्यक्रम होते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं मास्क लेके आज भी जाता लगातार जाते रहे ना, वो विषय में जाओ तो आप बहुत जवाबदेही की स्थिति में नहीं हो। और यदि आपको लगा थे कि भारतीय जनता पार्टी यदि बोलना बंद कर दे तो ये तो मैं आईबीसी में देखता हूँ, आज तक मैं नहीं देखा हूँ कहीं भी एक तो भाजपा वाले मान लो कहीं भी कोरोना में जागरूकता फैलाते हुए। अंशुमान बैठे, अंशुमान जी हुआ के संपादक, एक और न्यूज में बता दो अंशुमान जी की भाजपा वाले कहाँ जागरूकता फैलाते हैं कोरोना से। नहीं, आपको दिखा दो ना, आप आके देख ले कहाँ कहाँ जाते हो। आईना का समाचार माध्यम होते ना, इतना बड़े चैनल में बैठे लेखरों कभी देखे होगा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष शीतल सुंदरानी या भाजपा के विधायक रजनीश जी फलाने जगह कोरोना से जनता जागरण करेगी कि भाई मास्क पहनना है, भीड़ में नहीं जाना है। हम नहीं देखे। सुशील जी, रजनीश जी, सुशील जी, एक और चर्चा हम करते हैं ये कि अभी जिन जी हाँ टेस्टिंग सेंटर में बहुत लंबा लंबा लाइन देखे मिला थे और बहुत धीरे हुआ थे। एक तो वो चीज़, दूसरा कहा होगी कि जिन कोरोना सेंटर में स्टाफ की कमी होगी, जब तक जिन फ्रंट लाइनर वर्कर ही से तेमन लाभ मन वैक्सीनेशन में लगा दे हो, सेकेंड लाइन तैयार नहीं हो, ओखर बहुत दिक्कत जाते है। ऐसे नहीं है, देखो अंशुमान जी, हमें कोई दो राय नहीं है कि अभी सरकार के कोरोना से लड़ाई 2 चरण में चला थे। एक तो हमारी कोशिश ये चला थे कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है, विशेष तौर पर हम पुलिस वाला मान जो हमारे मितानिन वाला बहना मैन है, और नगर निगम के माध्यम से हम जनता में जन जागरण अभियान चला था कि भाई हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई से पालन करना है, मास्क ला पहनना है और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन घर से नहीं निकलना है। एक ये चला थे। दूसरा लक्ष्य चला थे एक जो कोविड से कैसे निपटना है, प्रभावी कैसे निपटना है, ओकर पर ये प्रयास चले थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मन के टेस्टिंग कराया जाए। मैं आप लोग बता दूं कि टेस्टिंग के दर जो पिछले साल हमें जब कोरोना के पहले लहर के समय जो होती थी तो आज हम 1.5 गुना ज़्यादा टेस्टिंग करा था। पहले बार हमारे पहले समय में पहले पैत में हमारे लगभग 30 से 32 हज़ार टेस्टिंग होती थी। ये पैत में हमारे टेस्टिंग लगभग 40 से 46 हज़ार तक पहुँचा थे प्रतिदिन के हिसाब से। दूसरा चीज़ अंशुमान जी, ये में चला थे कि टीकाकरण के मामले में तो मैं आप लोग बता दूं कि 1.25 लाख तक एक दिन में टीकाकरण हुए। और टीकाकरण में हम आज देश में जो अभी बोलत रही हमारे विधायक जी कि देश में बता दूं कि बहुत सुखद स्थिति है कि हम तीसरे स्थान में चला था ना। हमारा लक्ष्य है कि हम अपन पूरे के पूरे आबादी ला बहुत जल्दी टीकाकरण दे दें, ताकि ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीका ही है कि हम अपन ज़्यादा से ज़्यादा मन के मतलब टीकाकरण कराए। हमारे सरकार के प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मन के मतलब टीकाकरण कराना है। और यही पाए कि हम केंद्र से मांग करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टीका दो। हम 1 से लेकर 1.25 लाख तक प्रतिदिन टीकाकरण करबो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मन के। और तीसरा जो है कि जो हमारे कोविड से जो पॉजिटिव मरीज आते हैं मन के प्रभावी इलाज करे जा सके, ओखर मन से ये भी कोई दो राय नहीं है। सुशील जी, अभी आप अस्पताल में की स्थिति देखो, जो जानकारी मिला थे वो सब कोविड कि जैसे मैं कहा रहा है 67 आईसीयू है, वहाँ 75 आदमी फुल है, मतलब कई अस्पताल में आईसीयू और ये बेड है फुल हो गए है, तो ओकरो हमला ध्यान देल पड़ी। बिल्कुल ओकर ध्यान देल पड़ी। हम क्या करे हैं, जितना भी पुराना कोविड सेंटर जो पिछले कोविड सेंटर भी बंद है सुशील जी, बहुत अगन बहाल करा था और आवश्यकता के अनुसार वहाँ सब जगह बहुत अगन कोविड सेंटर। देखो जब रायपुर में सट्टू हो गए, गुड़ियारी हो गए, आपके पुनहर हो गए, माना हो गए, ईएसआईसी अस्पतालों के सब बंद है, ये वापस शुरू करे पड़ी लगा। तब तो बिल्कुल मोर बात ना सुनो महोदय जी,
बिल्कुल शुरू कर देखो बंद है पाए खो जीज कि का हो गई जीज कि हमार ये सुखद स्थिति आ गई कि हमारे यहाँ कोविड के मरीज निकलना बंद हो गई। हम फौरी तौर पर जो कोविड सेंटर वो समय चालू कर देते हैं, वो सब कोविड सेंटर मन की आवश्यकता नहीं तो बंद हो गई। लेकिन अब पुनः सब कोविड सेंटर मतलब बहाल करे जाते। प्राइवेट में जितना भी बेड उपलब्ध है उनमें सुनिश्चितता किया जाता है कि 60% बेड में ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वो सब सुनिश्चित करे जाते। हमें बड़े प्रभावी ढंग से काम चलते और जितना भी कोविड सेंटर बंद हो जाए सब कोविड सेंटर बहाल करे के काम चलते। एको जन मरीज है इलाज से वंचित नहीं रह सके और जो भी मरीज टीकाकरण पर जाही एको जन मरीज टीकाकरण से वंचित जन रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज के हमें जो भी जहाँ भी संशय हाथ पर दिखा थे ज़्यादा से ज़्यादा जन के टेस्टिंग कराना ये सरकार के लक्ष्य है। रजनीश जी, कोविड से लड़ाई यही सब माध्यम से कोविड से लड़ाई में हम जीत पाएंगे। सुशील जी ये कहा थे कि केंद्र से मांगे भी ज्यादा से ज्यादा अपन टीका उपलब्ध कराओ, हम तो टीका लगवाए पर तैयार हैं कहा थे। चलो मैं अंशुमान जी इनका सद्बुद्धि दी भगवान कम से कम खबर की यही सरकार अभी 1 महीने पहले टीकाकरण के बारे में आपका गलतफहमी छत्तीसगढ़ में फैलाई और कहीं कि हम जब तक 3rd फेज के नहीं आ जाए तब तक हम इनका न लगवाए न लगाएंगे अपन राज्य में। तो इनका कम से कम सद्बुद्धि मिली और टीकाकरण के काम ला जारी रखे है और केंद्र सरकार का मांग करत है कि ज्यादा से ज्यादा मिले, निश्चित रूप से इनका मिले। दूसरा बात जो कहा था कि हमारे हॉस्पिटल सब तैयार है, ये नहीं है स्थिति अंशुमान जी। आप रोज बात करत हो कुछ जगह के रायपुर के आप स्थिति के जानकारी दे हो। बिलासपुर में रखो जी, बिलासपुर में जौन जुलाई अगस्त में जौन स्थिति रही से पेंडेमिक 2020 में कि बेड नहीं मिलत रही से आदमी परेशान हलाकान, आज वो स्थिति हो गए है। हॉस्पिटल में जाके 3-3 घंटा बैठे उनका एडमिट नहीं मिलत। और ये सरकार जब बढ़ी से ये संक्रमण तो तत्काल जब का प्राइवेट हॉस्पिटल शासकीय हॉस्पिटल रही से करना रही से, लेकिन हम वो स्थिति में फिर जा चुके हैं। अब ये सरकार का समझ में नहीं आया और बात करे पर तो कुछ भी बोल सकते है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुशील आनंद जी जानना चाहता हूँ रायपुर के कौन हॉस्पिटल में खाली है, बिलासपुर के कौन हॉस्पिटल बड़े खाली है जी हाँ आदमी इलाज कराए जाना चाहते तो इनका कोई जवाब नहीं रहे। सब जगह भेज दब कहीं। और ये सरकार मैं जैसे पहली कहे जब आग लग जाते तेकर बाद कुआं खोदे के प्रयास करते और ओकरे कारण आज फिर हम स्थिति में हन। मैं भी आपसे जुड़े के पहले 3 हॉस्पिटल में फोन करे हो, कोविड मरीज बैठे हैं 2-3 घंटा ले उनका एडमिट पर बात करे हो कि डॉक्टर साहब कर ले थोड़ा पैनिक होते कुछ दिक्कत है। आज स्थिति हो गए है। मैं कोई यहाँ टीवी डिबेट में बात कर नहीं बोला था, मैं वो आदमी पेशेंट के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये स्थिति है आ चुके हैं। तो हम उम्मीद सुशील जी आप जे चिंता जाहिर करे है रजनीश जी वाला सुने हो आप मन की बिलासपुर की जन बात करे थे या बाकी जन शहर उखर बात करे थे, उम्मीद करबो कि जल्द से जल्द अव्यवस्था हो जाही। आज मुझे बेरा कमती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जन प्रयास कर रहे थे, विपक्ष जन अपन काम करते वो अपन जगह में है, लेकिन बिल्कुल जल्द से जी लेकिन हम दर्शक में से यही अपील करबो कि मास्क ला जरूर लगाओ अपन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो। काबर अपन जान के कीमत हम लोग खुदे करे पड़ी और चिंता हम लोग खुदे करे पड़ी। सरकार और बाकी जन प्रयास करते छे। आप जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।